Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfnan Khan and today we will discuss about the particle model of solution. क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 7 में टाइप्स ऑफ सोल्यूशन तक जो है वो कर चुके थे। आज जो है वो हम पढ़ेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट द solute is broken down into teeny particles like atom, molecule and ion that are mixed completely and evenly with the particle of the solvent. अब वो ये बात कर रहा है कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं टीनी पार्टिकल्स में। अब वो एटम्स में हों, मालिक्यूल्स में हों या आयंस की फॉर्म में हों, और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इवनली इतना मिक्स हो जाते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बन जाता है। तो दैट्स वाई अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इट्स कलर, डेंसिटी, अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अब उसका कलर, उसकी डेंसिटी, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत और उसकी फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर पार्ट ऑफ सोल्यूशन में सेम रहती हैं। किसकी? सोल्यूट की। इसके अलावा इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म एंड टीनी सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर स्प्रेड आउट इवनली इन द solvent are too small to reflect or block any light passing through the solution. अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो सोल्यूशन की कंपोजिशन होती है ये यूनिफॉर्म होती है। इसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्प्रेड आउट हो जाते हैं सॉल्वेंट में इवनली और इतने स्मॉल भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी लाइट को जो सोल्यूशन में से गुजारी जाए। तो हैंस इसीलिए इफ़ वी shine a beam of light through a solution, the light will pass through the solution. यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम में शो करवाया गया है कि अगर एक बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू साल्ट सोल्यूशन, एक साल्ट सोल्यूशन है, अब इसमें से जो है वो लाइट पास थ्रू हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट पेज पे। The solute particle dissolved in a solution are also too small that they are passed through the filter paper and no residue is left behind when we filter a solution. अच्छा, अब पहली बात उसने ये कही थी कि सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में इतनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुके होते हैं कि हमें नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें से लाइट को पास करें तो या वो उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे सोल्यूट पार्टिकल या उसको ब्लॉक कर देंगे। अब दूसरी बात वो ये कर रहा है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में डिज़ोल्व हुए हैं वो इतने स्मॉल हैं, लेकिन इतने स्मॉल हैं कि जैसे ही हम उनको फ़िल्टर पेपर से गुज़ारते हैं तो कोई भी रेजिड्यू जो है वो नहीं बचता जब हम सोल्यूशन को फ़िल्टर करें। तो ये फिगर 7.5 में जो है उसने शो किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सोल्यूशन है, हम इसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ इधर ऊपर नहीं बचेगी, सारी फ़िल्टर आउट जो है वो हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के हवाले से कि जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही होती है कि सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी हमने सोल्यूशन में डिज़ोल्व की हुई है। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी एक एक्टिविटी इंक्वायरी बेस्ड जो है वो लर्निंग बताई है कि आप जो है वो दो ग्लास लें और मार्क देम एट द मिडल विद अ मार्कर। मार्कर से उसके मिडल पे जो है वो निशान लगा लें। अच्छा, फिल द ग्लासेस विद वाटर अप टू द मार्क, मतलब जहाँ तक आपने मार्क लगाया है वहाँ तक आप पानी से फिल कर लें। एड हाफ टी स्पून ऑफ द शुगर इन ग्लास 1 एंड 1 टी स्पून फुल ऑफ शुगर इन ग्लास 2। मतलब कि जो आधा टी स्पून आपने फुल करना है शुगर का जो है वो ग्लास 1 में, और दूसरे जो ग्लास 2 है उसमें आपने फुल स्पून जो है शुगर का ग्लास 2 में डालना है। मतलब ग्लास 1 में आपने हाफ स्पून डाला है, ग्लास 2 में हमने 1 स्पून डाला है। अब स्टिर द टू सोल्यूशन वेल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों को हम जो है वो स्टिर करेंगे और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो निकालेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब इससे हम चेक करते हैं जी इंक्वायरी क्या है, विच सोल्यूशन इज़ स्वीटर, कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा स्वीट होगा। इट्स मीन ग्लास नंबर 2 होगा, क्योंकि उसमें हमने एक फुल स्पून जो है वो शुगर का डाला है, इसमें तो हाफ डाला था। तो सोल्यूशन इन ग्लास 2 इज़ स्वीटर देन द सोल्यूशन इन ग्लास 1। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है विच सोल्यूशन इज़ स्ट्रॉन्गर। अब इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्गर हुआ। अब ग्लास 2 वाला स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इसमें 1 टीस्पून है शुगर का और ग्लास 1 में हाफ टी स्पून है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है रिप्लाई में दिया है द सोल्यूशन इन ग्लास 2 इज़
stronger than the solution in glass 1. Next, why is the solution of glass 2 sweeter than दैट ऑफ ग्लास 1. अब वो पूछ रहा है कि जो ग्लास 2 का सोल्यूशन है वो स्वीटर क्यों है ग्लास 1 से. बिकॉज क्योंकि जो सोल्यूशन इन ग्लास 2 है हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन इट दैन द सोल्यूशन इन ग्लास 1. क्योंकि जो सोल्यूशन ग्लास 2 में है उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास 1. यहाँ तक काफ़ी है. नेक्स्ट में हम जो है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.